अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं 10th इंग्लिश की स्कीम डिस्कस करने लगी हूँ। इससे पहले मैं बाकी सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो अपलोड कर चुकी थी। ठीक है, इंग्लिश के मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे, उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी थी इसलिए मुझसे अपलोड नहीं की गई थी। और ये आपको पता है कि 2024 के मुताबिक डिस्कस कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका इंशाल्लाह इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट में पूछ लिया करो, तो उसके मुताबिक मैं नेक्स्ट आपको गाइड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो पहले आप अपना देख लो बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में कौन कौन से आ जाते हैं, क्योंकि इसके मुझे कमेंट भी आते हैं, बार बार बच्चे पूछ रहे होते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम पेपर पैटर्न देख लेंगे और पैटर्न के बाद हम पेपर को डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा तो बच्चे ये सब बोर्ड है जो कि पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को नोट कर लो और इन सब के जो स्टूडेंट हैं वो इसी के मुताबिक तैयारी करेंगे। टोटल मार्क्स जो है बच्चे आपके हो जाते हैं 75। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और 20 मिनट यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव के, और बाकी सारा टाइम जो आपका सब्जेक्टिव का होता है। ठीक है, इसके बाद पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम सबसे पहले। और पेपर पैटर्न में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यूज़ का आएगा। ठीक है, 19 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे, 19 के 19 ही आपने करने हैं, चॉइसेस में कोई नहीं होनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके जो जितने भी लेसन हैं उसके जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, डिवीजन कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में, और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 8 नंबर का काम ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको समरी या स्टैंजा, ठीक है, दोनों में आपको चॉइस होगी, आपको पोएम की समरी या स्टैंजा करना होगा। और ज़्यादातर बच्चे समरी करते हैं क्योंकि स्टैंजा वगैरह आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके करते हो, तो अभी आपने जस्ट स्टैंजा समरी करनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बच्चे ऐसे या पैराग्राफ, ठीक है, दोनों में ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होगी, और 15 नंबर का ये होगा काम। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मिलता है। इसमें बच्चे आपको डायरेक्ट मिलते हैं और डायरेक्ट को आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स में ये होगा कि आपको 2 पेयर दिए जाएंगे जिसके आपने सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, और 1 नंबर का 1 पेयर वर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। उसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होती है, उर्दू पैराग्राफ दिया जाता है एक, और उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, और 8 नंबर का काम ये होता है। टोटल फिर आपके इस तरह से हो जाते हैं 75 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेपर पैटर्न डिटेल की देख लेते हैं। आपके सबसे पहले क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में ये होगा कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 19 एमसीक्यूज़ जो आने हैं, उसके 19 एमसीक्यूज़ की डिवीजन इस तरह से है कि फर्स्ट जो है 5 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे करेक्ट वर्ब के। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ठीक है, जो उस वहाँ पे आपको पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक आपने इसकी तैयारी करनी है, और उसी में से आपके 5 वर्ड्स आ जाएंगे, वर्ब आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे स्पेलिंग करेक्शन की तरफ। आपको 4 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, इनके 4 वर्ड दिए जाएंगे जिसमें 4 एमसीक्यूज़ होंगे, और आपने इनमें से सही करेक्ट वाले स्पेलिंग चेक करने हैं। उसके बाद सिनोनियम है। सिनोनियम आपके जो बुक का लेसन है। ठीक है, लेसन्स में से वर्ड दिए जाते हैं। सिनोनियम यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, आपको इंग्लिश में ही उसका मीनिंग बताना होता है। 5 वो होंगे। उसके बाद अगले 5 जो होते हैं वो बच्चे होते हैं करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के मुताबिक आपने उसको चेक करना होता है कि इसमें से कौन सा वर्ब या प्रोनाउन या नाउन कुछ भी लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल 19 हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपको जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इस तरह से आने हैं कि आपको 8 आने और 5 आपने करने हैं। सही है, तो जितने आपके लेसन्स हैं ना, ठीक है, उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, लेसन की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, 5 फ्रॉम एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज में से ही आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा बना के देते हैं, इनके खुद से बना के देते हैं जिसका आपने आंसर देना होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक के लेसन्स के ही एक्सरसाइजेज जो हैं उनको आप क्वेश्चन सॉल्व याद कर लो, सिर्फ एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर लो, आपका इजीली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। ये वाला आपको एक्स्ट्रा वाली मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ, अगर आप उसमें से भी चॉइस पे छोड़ रहे हो फिर आपको मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने 3 क्वेश्चन खुद से भी बना के देने होते हैं। फिर आप अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता बच्चे, आपका ही बुक से पेपर आ रहा होता है। ठीक है, आपने जस्ट ये काम करना होता है कि अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप एंड पे सारे के सारे कर लोगे सभी लेसन्स के, तो फिर आपका इजीली पेपर हो जाएगा, फिर आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, उर्दू में तर्जुमा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर का काम होगा जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जैसा
जैसा कि मैंने बताया कि पोइम की समरी या स्टैंजा, ठीक है। तो आपने समरी ही करनी होती है, ठीक है। स्टैंजा वगैरह आप फर्स्ट ईयर में करोगे, अभी आप छोटे हो, अभी आप समरी की तैयारी करोगे, ठीक है। 5 नंबर का काम ये होगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे आपको ऐसे दिया जाता है, ठीक है। 3 ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से एक ऐसे आपने करना होगा। इस तरह 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, आपने एक पैराग्राफ करना है। एक तरह के देखा जाए तो आपको 6 चीज़ों में से किसी एक को करना है, 5 की चॉइस मिल रही है। अब आपकी मर्ज़ी है बच्चे, आप सारे के सारे पैराग्राफ कर लो, ठीक है, और उसी में चॉइस ले लो। और आपकी मर्ज़ी सारे के सारे ऐसे कर लो और उसमें चॉइस ले लो। और पैराग्राफ और ऐसे जो है वो लिखने का पैटर्न ये है कि बच्चे आपने कम से कम 2.5 से 3 पेजेस का काम करना है, फिर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करना है। दूसरा बच्चे ऐसे लिखने का अक्सर बच्चे के ऐसे याद कर लेते हैं सारे का सारा, लेकिन उसको लिखने में 2.5 पेज तक या 3 पेज तक नहीं लेके जा पाते, ठीक है। असल में ऐसे लिखने का एक मेथड होता है, अगर आप कम ऐसे याद करके भी 3 पेजेस तक लिख सकते हो। उसका टोटली पैटर्न क्या है वो मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसकी एंड स्क्रीन पे और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसको लिंक दे दूँगी आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसे अगर आप याद करना शुरू कर दो तो आपके काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं, ठीक है। सारे के सारे आपकी ग्रामर में भी इतना नहीं है कि डाटा दिया हुआ कि आप उसको 3 पेजेस तक ले जाओ, ठीक है। असल में लिखने का पैटर्न होता है, आप कम याद करके भी उसको ईज़िली लंबा सा काम करके और लिख देते हो, ठीक है। और अगर आप एक तरीके से लिखोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बेस्ट आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, 8 आते हैं, 5 आपने करने होते हैं, 3 की चॉइस मिलते हैं और पेजेस भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में बच्चे आपको 8 आएंगे, 5 आपने करने हैं। सेम आपको जो इंग्लिश आपकी ग्रामर कंपोजिशन है वहाँ से आपने इनकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स की। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, उर्दू पैराग्राफ दिया जाएगा। हाँ, चॉइस कोई नहीं होनी, एक ही पैराग्राफ आएगा और एक ही उसी की आपने इंग्लिश करनी होगी, ठीक है। 8 नंबर का काम ये होगा, ठीक है। ग्रामर में पेज नंबर 137 से 147 तक इसके पेज नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप तैयारी करें। और इंपॉर्टेंट वाले जो काम होते हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या डायरेक्ट इन सब की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पेपर के करीब अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो बच्चे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और उसके बारे में भी नेक्स्ट में गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।